पहले भाग में हमने ये समझा कि मन, चेतना और आत्मा में अंतर क्या है। मन, चेतना तो एकदम क्लियर है, इनको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पर आत्मा अलग चीज है। इसको समझने के लिए हमें सीधे सीधे दिमाग को ही समझना होगा। अब सीधे सीधे हम दिमाग को समझ लेंगे तो हम बहुत चीज समझ जाएंगे, साथ साथ आत्मा क्या है ये भी समझ जाएंगे। अब जो दिमाग है, जो हमने विज्ञान में पढ़ा है, वो है लौकिक दिमाग, मतलब जो नजर आता है, जो काम करता है। पर इसी दिमाग का दूसरा रूप है जिसे हम परालौकिक दिमाग बोलते हैं। लौकिक मतलब नजर आता है, परालौकिक मतलब नजर नहीं आता। अब इस तरह से समझो पहले लेवल पे कि आपका दिमाग आपके सर में है, पर केवल आपका सर ही आपका दिमाग नहीं है। 24 घंटे आपका खाना हजम हो रहा है, यह एक सिस्टम के में काम कर रहा है परफेक्ट। यह भी दिमाग है। हमारे शरीर में 24 घंटे खून चल रहा है, वह भी एक परफेक्ट सिस्टम है, यह भी दिमाग ही है। सारी इंद्रियां, सारी ग्रंथियां सब अपनी जगह अपना काम परफेक्टली कर रही है। कोई हमें छूता है तभी तुरंत आभास हो जाता है, चोट लगती है तो दर्द का आभास हो जाता है, पर सब कुछ केवल दिमाग तक सीमित नहीं है। मतलब जिसे हम डायरेक्टली दिमाग बोलते हैं, जो सर पे है, वो अकेला सब कुछ नहीं, पूरा शरीर ही दिमाग है। अब तो ये हम प्रैक्टिकली पहले तो दिमाग को समझे, पर दिमाग का दूसरा रूप भी है जो नजर नहीं आता है। वो है कि जैसे हम किसी के सामने बैठते हैं और फट से ही मेरा दिमाग नोटिस कर लेता है कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या है। मतलब दिमाग का एक आभासी स्वरूप इस फिजिकल दिमाग से जुड़ा हुआ हमारे 100-50-10 मीटर तक कवर करता है। वो परालौकिक दिमाग है। इसको ऐसे समझो कि जैसे मैंने सोचा कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। ये नॉर्मली तो नहीं हुआ, मैंने आँख खोल के तो घड़ी देखी नहीं कि मैं आँख खोलता हूँ सुबह 6 बज रहा होता है। तो ये काम ये फिजिकल दिमाग नहीं करता, ये परालौकिक दिमाग करता है, जो नजर नहीं आता। अब दूसरे रूप में आप परालौकिक दिमाग को समझो। जो इंसान मर जाते हैं, भूत प्रेत चिल्लाते हैं, उनका शायद ये फिजिकल दिमाग खत्म हो गया, पर उनका परालौकिक दिमाग तब भी काम करता रहता है। कुछ लोग तो मैं मर गया हूं शायद एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, इसीलिए लोगों को परेशान भी करते हैं। अब इसे भूत समझो या परालौकिक दिमाग समझो, अब परालौकिक दिमाग की एक कमजोरी है, वो माउंट करता है, मतलब इस भौतिक दिमाग को माउंट कर लेता है, कवर कर लेता है। वो इस दिमाग के बगैर काम नहीं कर सकता, मतलब उसे काम करने के लिए एक ब्रेन तो चाहिए, फिजिकल ब्रेन। वैसे ही जैसे इंटरनेट और मोबाइल की वेव्स हवा में घूम रही है तो कुछ नहीं, किसी काम की नहीं है, पर उन्हें एक आधार चाहिए मोबाइल के रूप में, टीवी के रूप में। जैसे ही वो आधार में आती है प्रॉपर काम करने लगती है। टीवी चल तो रही है, सब कुछ है, पर जैसे ही नेट कनेक्शन खत्म होता है वो खत्म हो जाती है। परालौकिक दिमाग का भाग जो हमें नजर नहीं आता है। अब परालौकिक दिमाग को ऐसे भी समझो, कभी कभी हम बात करते करते लोगों के दिमाग को हैक कर लेते हैं। जैसा हम लोग या कोई भी दिमागी बीमारी को ठीक करने के लिए लोग करते हैं, मनोचिकित्सक। अब ये भी ब्रेन की माउंटिंग हुई, एक ब्रेन दूसरे ब्रेन को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब वो दूसरा ब्रेन उसी तरह काम करता है जैसा पहला वाला ब्रेन चाहता है।
और अगर ब्रेन स्ट्रांग हो, इसकी हैबिट हो जाए, तो एक ब्रेन पता नहीं कितने ब्रेन को एक साथ भी अपने बस में कर सकता है। पर हमें सबसे पहले ये समझना है, कभी परालौकिक ब्रेन को, दिमाग को सही से इस्तेमाल कैसे किया जाए। कुछ लोग तो शायद कर भी पाते हैं, कुछ लोग को तो पता ही नहीं। मगर ये परालौकिक जो दिमाग है, एक्चुअली यही आत्मा है, जो एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। जैसे समझो कोई मर गया, भूत बन गया, उसकी भी तो कोई उम्र होती है, और वो उम्र ऐसे होती है कि एनर्जी रिड्यूस होते होते खत्म हो गई। अब कहते हैं कोई आदमी पूरी उम्र जी कर मरा, तो उसका लौकिक दिमाग, परालौकिक दिमाग दोनों एक साथ मर गए। यानी उनकी जो ओरिजिनल एनर्जी थी परालौकिक दिमाग की, धीरे धीरे शून्य हो गई। जैसे ही परालौकिक दिमाग की एनर्जी शून्य हो गई, इंसान मर गया। फिर ये लौकिक दिमाग अपने आप नहीं काम करता और हम मर जाते हैं। अगर मैं समझो बीच में मर गए और परालौकिक दिमाग की पूरी ऊर्जा बची हुई है, तो वो तब तक रहेगी जब तक उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। इसी को हम भूत आत्मा से के नाम से संबोधित करते हैं। बाकी का डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी इतना तो क्लियर हो गया, आत्मा, मन, चेतना क्या है। और ये साधु महात्मा लोग शायद खुद तो कुछ नहीं जानते, पर हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं।